हेलो फ्रेंड्स, बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सचिन कुमार। इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में हम मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि सभी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम 16वां क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या का पावर, अगर कोई भी एक संख्या है, अगर उसका पावर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है 1 के पावर 1 के बराबर। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 और गुने 2 के पावर 0, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 1 कितना के बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएँ हैं तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। तो देखिए, ए और बी जब अभाज्य संख्या की बात कर रहा है तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए और बी अभाज्य संख्या रहता है तो उसका मौसा कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग इसको निकाल कर देखेंगे कि इसका लॉसा कितना है। जैसे मान लीजिए अगर ए है तो आप लोग जैसे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे 2/3 है, अगर प्लस 3/4 है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 3 और 4 इसका जब लॉसा हम लोग निकालते थे पहले वाले बचपन वाले क्लास में, जब हम लोग पढ़ते थे 3 या 4 में पढ़ते तो ये देखते थे कि अगर 3 और 4 का हम लोगों का एलसीएम कोई भी कॉमन नहीं है तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर देते थे। तो यहाँ पे भी क्या है, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में कोई भी कॉमन संख्याएं नहीं होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ए और बी, यानी जब लॉसा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लॉसा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ऐसे देखिएगा, क्या है कि ए और बी का आपको लॉसा या मौसा निकालना है कुछ भी, तो हम लोग समझेंगे कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर ए का लॉसा आपको निकालना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुने 1। ठीक है, अगर बी का भी लॉसा निकालना होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी गुने 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब मौसा निकाला जाता है, अगर कहा जाए ए और बी का आपको मौसा बताना है, क्या बताना है, मौसा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ए और बी का मौसा, यानी जो कॉमन वाला पार्ट होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉमन वाला पार्ट क्या है 1, यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ए और बी का अगर लॉसा पूछा जाए कि लॉसा कितना होगा, तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है और जो बच जाता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुने ए गुने बी, यानी कि ये निकल के कितना आएगा ए बी। तो यहाँ पे आप लोग इस मेथड से भी समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक के लिए इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल एक और स्वयं से कटे। ठीक है, यानी जो एक और केवल स्वयं से विभाजित हो उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या है, 15 जो है, ये 15 है। आपको पता होगा कि 15 3 से भी विभाजित होता है और 5 से भी विभाजित होता है। ठीक है, और खुद 15 से भी विभाजित है। तो ये 2 संख्याओं से अधिक से विभाजित है, इसलिए क्या है, अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। 23 को हम लोग देखते हैं कि 23 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, केवल 1 से होगा और 23 से होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 इसका नहीं होगा, इसका 23 आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होने का क्या शर्त होता है कि जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पे देखिएगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का घटाव हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, √5 भी नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है ये। यहाँ पे √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा 2√3/3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना का रूप का है तो m का मान ज्ञात करना है। यानी हमें क्या करना है कि 65 और 117 का मौसा कह रहा है कि इसके रूप का है,
यानी जो मौसा आएगा, इन दोनों का जो मौसा आएगा वो किसके रूप का होगा, इनके रूप का होगा। तो जितना भी मौसा आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 65 और 117 का मौसा निकालते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। 15 और 117 का हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते हैं। ये 1 टाइम मिल जाएगा 65, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। फिर इसको ऐसे किया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा मौसा निकालने का मेथड। आ गया 3 और 6 में से 5 गया, यानी आप लोग दिख रहे होंगे यहाँ इससे क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मौसा कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो जितना भी मौसा आता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया है, वो जो मौसा आया है 65 और 117 का जो मौसा आया है वो किसके रूप का है, इसके रूप का है। यानी मौसा कितना आया, 13 आया। तो ये जो 13 है ये किसके बराबर में है, इसके बराबर में है। तो हम लोग इसके बराबर में कर देंगे, 65m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये 117 उधर जाएगा, ये माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 117, ठीक है। कितना हो जाएगा जी, 130 हो जाएगा। इधर कितना बच गया, 65m। अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 130 और 65 कट कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। यानी कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान कितना होता है, m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। यानी सबसे पहले आपको सिंपल वे में आपको इसको क्या निकाल लेना है, लौसा निकाल लेना है और मौसा निकालना है, उसका फिर अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो 2 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2, 10 और 20 इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। इसका 2 गुने 5 हो जाएगा। इसका आप लोग ऐसे निकाल दे सकते हैं, 20 को 2 हो जाएगा, फिर 10, 2 से फिर जाएगा, फिर 5, ठीक है। यानी 2 गुने 5। तो नॉर्मल सा हम लोग क्या करते हैं, जो सब में होगा वही उसका मौसा होता है। यानी 2, 10, 20 का मौसा कितना हो गया, तो इसका मौसा हो गया, मौसा कितना हो गया जी, 2 हो गया, ठीक है। यानी मौसा हो गया इसका 2 और लौसा कितना हो जाएगा इसका, लौसा हो जाएगा 2 गुने, ये 5 का भी जोड़ा लगाना पड़ेगा, लौसा निकालने के लिए डबल जोड़ा भी लगाया जाता है, ठीक है। तो 2 गुने 5, ठीक है। तो 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है। तो लौसा आपका आ गया 20 और मौसा कितना आया, 2 आया, ठीक है। लौसा आ गया आपका 20 और मौसा आया 2। तो इनका अनुपात पूछा है। तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगा ना कि किसका अनुपात पूछ रहा है, लौसा और मौसा का या मौसा और लौसा का। तो लौसा और मौसा का, यानी अनुपात का मतलब होता है इसको क्या करना है, डिवाइड के रूप में लिखना है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहा है तो लौसा बटा क्या हो जाएगा, मौसा, ठीक है। तो 20 बटा क्या हो जाएगा, 2। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 10/1, यानी 10:1, ठीक है। समझ पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ पे दिया होता है लौसा और मौसा का अनुपात, ठीक है। और हम लोग ये ऑप्शन 1 में देख लेते हैं 1:10 और डायरेक्ट सोचते हैं कि एक आया 20, एक आया 2, तो कट के हो जाएगा 10/1। तो हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 1:10, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि लौसा और मौसा का अनुपात पूछ रहे हैं, यानी पहले लौसा होगा उसके बाद मौसा होगा, ठीक है। तो लौसा बटा मौसा कर देंगे 20/2, यानी 10:1, ठीक है। ओके, समझ गए होंगे लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो इन दोनों का मौसा जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसको निकाल के देख सकते हैं कि ये 2 गुने 2 हो जाएगा और ये 2 गुने 1 हो जाएगा। तो इसमें का कॉमन वाला जो पार्ट होता है वही मौसा होता है। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं, यानी कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, 1 और 2, इन दोनों का मौसा, कभी भी 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होती है, 1 होती है।
तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा लोग। दो लगातार संख्याओं का मौसा भी एक होती है, दो अभाज्य संख्या का भी मौसा भी आपसे पूछेगा कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होती है, तभी भी एक होती है। आपसे ऐसे पूछे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा भी क्या होता है, एक होती है, या हाँ दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है, एक होता है। तो इन सब बातों को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। 5005 तो ये क्या होगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो 5001। अब ये भी एक अभाज्य संख्या हो गया, ये भी एक अभाज्य संख्या। अब 1001 जो है ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यानी ये खुद एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जो किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है, यानी किसी से कटेगा नहीं। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड, कितने संख्याएं हैं, 1 और 2, यानी केवल इसके 2 अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने 2 अंकों की संख्या है 3 से विभाज्य है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में इसको हम लोग एपी से हल करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग जो पढ़े होंगे लोग समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन उसी से हल होगा। तो अभी हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है, देखिएगा कैसे हल करेंगे। कितने 2 अंकों की संख्याएं है जो क्या है, 3 से विभाज्य है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या होती है वो क्या होती है। तो सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या होती है वो होती है 10, ठीक है, और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या 99। तो इसी के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 10 तो 3 से विभाज्य है नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 के बाद कितना होगा, 15 होगा, 15 के बाद 18 होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक हो गया होगा, 99। 99 भी 3 से क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग एपी में क्वेश्चन में पढ़े होंगे, इसको पहला पद कहा जाता है ए 12। इसके बाद इसको समांतर श्रेणी इसका निकाला, सॉरी इसका सार अंतर निकाला जाता है। तो T2 - T1 होता है, यानी डी यहाँ पे दिया हुआ है 3, और जो अंतिम पद कितना है, अंतिम पद को Tn से सूचित करते हैं। तो ये भी दिया हुआ है 1999 और 99, ठीक है। ओके, सॉरी Tn का मान जो है ये 99 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि n का मान निकालें, यानी कितने संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो वही n का मान निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, Tn का फार्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। तो इसको आप लोग हल करेंगे, आप लोग भी हल कर सकते हैं। 99 a की जगह पर कितना रख देंगे, 12, और फिर प्लस n का मान आपको तो निकालना है, d की जगह पर कितना दिया हुआ है 3। तो ये 12 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 99 में से 12 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। और n - 1 × 3, ठीक है, × 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और n - 1 है, -1 उधर जाएगा तो कितना +1 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें इसका आंसर देखते हैं कि कितना नंबर में 30 दिया हुआ है। तो आंसर जो है इसका, कितने 2 अंकों की संख्या है 3 से विभाज्य है, तो कितने संख्याएं हैं, तो 30, ठीक है। इसको आप लोग वैसे क्या कर लेंगे, याद भी कर सकते हैं, या फिर बनाना भी चाहेंगे लोग तो तुरंत बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 अंकों की 30 ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 से विभाज्य है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अपने आगे वाले पेज पे बढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा जो है वो 17 है, तो उसका लसा क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं लोग। एक फार्मूला होता है इसका, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी 2 संख्या अगर दिया हो, मान लेते हैं कि कोई 2 संख्या जो a है और b है, ठीक है, a और b दिया हो 2 संख्या, ठीक है। तो इसका जो लौसा होता है और मौसा होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी उनका भी लौसा और मौसा का भी जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का बराबर होता है। यानी उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि a गुने जो b होता है वो उनके एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, यानी a गुने b जो होता है वो उनके एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जैसे कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 का जो लौसा होगा, जैसे इनका लौसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का लौसा जो होगा वो 6 हो जाएगा।
यानी एलसीएम 6 हो जाएगा, और इनका जो मौसा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब कि इन एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल कितना होगा, 6 होगा, और इनका भी गुणनफल क्या होगा, इसी के बराबर होगा। देखिए 2 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यही फार्मूला कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पे एक संख्या जो दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल सीधा का सीधा दिया हुआ है, ठीक है। यानी a गुने b का मान दिया हुआ है, a गुने b का मान कितना दिया हुआ है, 8670। यानी यहाँ पे लिख देंगे 8670, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। तो उसका मौसा आपसे पूछा, मौसा भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको लौसा निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है। यहाँ से गुना में मौसा कितना दिया हुआ है, 17। तो ये गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 8670 डिवाइड बाई 17। तो एलसीएम, अगर इसमें हम लोग भाग देंगे तो ऑटोमेटिक इसका क्या मान निकल कर आ जाएगा, एलसीएम का मान निकल के आ जाएगा। तो आप लोग भाग देंगे तो क्या पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 85, ठीक है। आप लोग भाग दे के देख सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात थी कि दो संख्याओं का जो क्या होता है, गुणनफल होता है, वो उनके लौसा और उनके मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमने इसको अभी कुछ देर पहले ही अभी इसको डिस्कशन किए हैं कि 6, 8 और 12, यानी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था जिसको डिस्कशन किए थे। तो आप लोग इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद है 28 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी हम लोग वैसे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लोग, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो चुपचाप आपको क्या करना है, 96 का गुणनखंड निकाल देना है। 2 से जाएगा 4, 8, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 का पावर इसको कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 5। यानी 2 का कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 2 के पावर 5 गुने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 5 गुने 3। तो आंसर ये जहाँ पे होगा, कहाँ है, 2 के पावर 5 गुने 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, अभाज्य गुणनखंड केवल निकाल देना था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग और अगला क्वेश्चन को देखते हैं लोग कि क्या है। ओके, क्वेश्चन है 29 नंबर। ऐसा भी हमने क्वेश्चन इसके पहले बनवाया था, 0.7 के ऊपर बार था। तो इसको भी देख लेते हैं लोग। 0.3 के ऊपर क्या है, बार है। तो आपको हमने बताया था कि जब भी बार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो जितना भी जो भी संख्या दिया रहेगा उस सबको लिख दीजिए। पहले क्या करेंगे, सबको लिख देंगे। यानी 3 है तो 3 को लिख दिए, और जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखते हैं। तो 3/9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/3। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था 0.7 के ऊपर बार वाला। तो देखिए इसको भी कैसे हल करेंगे, तो 7 का 7 लिख देंगे, और कितने संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या के ऊपर, तो 1/9 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कहाँ पे, 1/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा लोग घर से, ठीक है। और भी ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा लोग, तो आप लोगों को हल करने आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, 7 + 3√2 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको यहाँ पे पता है, देखिए 7 तो यहाँ पे क्या है कि परिमेय है, लेकिन यहाँ पे देखिए √2 क्या है, अपरिमेय है, और 3√2 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो 7 + 3√2 क्या है, अपरिमेय। इसका हम ट्रिक बताते हैं क्लास में कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, सीधा बात, ठीक है। जो रूट से बाहर, यानी पूर्ण रूप से रूट से बाहर नहीं निकले, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वो किसी के साथ अगर रहेगा ना, किसी के साथ रहेगा, जोड़ या घटाव के रूप में अगर किसी के साथ है, ठीक है, तो उसको अपरिमेय बना देता है। देखिए तो इसके साथ भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ के रूप में, तो इसको भी क्या कर देगा, पूरे के पूरे को क्या कर देगा, ये परिमेय बना देगा। तो ये अपरिमेय बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो रूट से बाहर निकल जाता है उसको परिमेय कहते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको अपरिमेय। तो देखिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो यह परिमेय है,
ये भी अपरिमेय है, रूट से बाहर √3 नहीं निकलेगा, √5 यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। लेकिन √16 जो है ये रूट से बाहर निकल जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा √16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या, यानी विषम संख्या का मतलब फूट, यानी जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी एक गैप दे देकर। तो टोटल कितना है, 50 है। तो एक गैप दे देकर जाइएगा तो कितना जाइएगा, 25 जाइएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग गिन लीजिएगा पूरा लिख कर, ठीक है। तो वैसे ही विषम संख्या पूछ रहा है तो कुछ सम होंगे, कुछ विषम होंगे, या तो कोई संख्या सम होगा या तो विषम होगा, ठीक है। 0 से 50 के बीच में तो टोटल 50 ठो है, तो 25 ठो होंगे सम, तो 25 को हो गए विषम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। और अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। ये भी अभी आपको जैसा एक टाइप का क्वेश्चन छोड़े थे, ये भी आप लोग घर से बनाएंगे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, याद रखिएगा लोग। एक तो 33 नंबर होमवर्क हुआ है, और इसके पहले एक और होमवर्क आपके लिए हुआ है, कौन सा नंबर, 27 नंबर, ठीक है। 33 और 27 नंबर आप लोग घर से बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब अपने ऐसा ट्राई करेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। इसको भी आप लोग देख लेंगे। ये अपरिमेय √10 ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। सॉरी, अपरिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत लड़के गलत कर देते हैं कि पूरे क्वेश्चन को अच्छा से नहीं पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने इसको भी पूरा अच्छा से नहीं पढ़ा था, और हमने सोचा था कि अपरिमेय संख्या नहीं है, फर्स्ट वाले ऑप्शन दे के सही मार देते कि ये अपरिमेय नहीं है, सॉरी ये अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है का मतलब कौन है, परिमेय, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय नहीं है, यानी रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है। 121 का क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी √121, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं ए और बी का लॉसा, ठीक है। दो संख्याओं ए और बी का लॉसा दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं ए और 18, इसको पहले इरेज करने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं लोग, ठीक है। दो संख्याओं, एक ठो है ए और एक ठो है 18, इन दोनों का जो लॉसा है, लॉसा यानी एलसीएम इनका दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, और तथा एचसीएफ इनका दिया हुआ है, यानी मौसा को ही एचसीएफ कहते हैं, 2, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, यानी ए गुने 18, वही जो अभी हमने आपको बताया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसमें बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए गुने 18 बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुने 2 हो जाएगा ना जी, क्योंकि दोनों संख्या हो गए, एक ठो ए और 18 और एक ठो उनका एलसीएम 36 और एचसीएफ क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ए गुने 18 इक्वल टू 36 गुने 2। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 36 उधर जाएगा, क्या है ये गुना में, तो उधर जाएगा तो भाग में, तो ये 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 कट जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने 2, तो ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको वही याद रखना है जो अभी आपको हमने कुछ देर पहले फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि हमने अभी फिर से लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है। यानी ए गुने जो बी होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P तथा Q क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा, अभी हमने आपको बताया था दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसका ऑप्शन जैसे डी दिखे वही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी नंबर आंसर हो गया। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं लोग क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है,
4 है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, 2 चौका 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का आपको पता है कि जो क्या होगा, केवल खुद से और 1 से विभाजित हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए 29 जो है, केवल 29 को देखते हैं तो 29 ही फर्स्ट ऑप्शन ही पकड़ा जा रहा है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है कि केवल ये 1 से कटेगा। 29 जो है ये केवल 1 से कटेगा और केवल 29 से कटेगा। और आगे वाला जो ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। 25 जो है देखिए 5 से भी कट रहा है। ठीक है, 25 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। ठीक है, यानी कि 1 और स्वयं के अलावा अगर किसी और से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 16 भी देखिए 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 15 भी 3 से और 5 से कट जाएगा। यानी ये सब क्या है, ये सब भाज्य हैं। अभाज्य कौन है, 29। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर का 29 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। इसको देखते हैं लोग, ये क्या कर रहा है। इसके पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है कि 3.27 के ऊपर बार, यानी दोनों के ऊपर बार है। ठीक है, 3.27 के ऊपर बार है, तो ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है। तो हमने आपको बताया, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा लो यहाँ पे हमेशा, कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद बार लगा हो, ठीक है, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा लोग, बार वाला जो भी होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसको हमने बताते हैं वैसे जब पढ़ते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। ठीक है, संख्याओं का दशमलव प्रसार तो 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत, एक तो अशांत होता है। तो अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं, शांत एक होते हैं अशांत आवर्ती, एक होते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये जो है अशांत आवर्ती वाला है। तो जो भी अशांत आवर्ती वाले होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जो भी बार वाला क्वेश्चन होगा समझ जाइएगा, बार वाला हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 40 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो सम संख्या का रूप क्या होगा, m+2। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए कोई पूर्णांक है 1 है, अगर मान लेते हैं कोई एक पूर्णांक है, कुछ भी होगा, m की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 है, इसमें अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या सम संख्या हो जाएगा, तो नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यानी कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक के लिए m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। अगर इस m में हम लोग कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, अगर उसमें 2 से गुना करेंगे, आप उसमें 2 से गुना करेंगे तो हमेशा वो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। किसी भी संख्या में, कोई भी पूर्णांक में, सॉरी किसी भी संख्या नहीं कहेंगे, किसी भी पूर्णांक में अगर जब आप 2 से गुना करेंगे ना, तो हमेशा का हमेशा वो क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो किसी भी पूर्णांक तो उसके रूप का होना चाहिए। तो 2 में क्या चीज़ से गुना कर देंगे, m से गुना करेंगे। तो 2 गुने m, ये किसके रूप का हो गया, एक सम संख्या के रूप का हो गया। ठीक है, तो इसका 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है, तो इसके बाद में आज इतना ही तक रहते हैं। अगले वीडियो में फिर 40 के आगे के क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे।